नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण की संपादकीय से 361 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में स्नातक पास करने वाली बेटियों को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पाने में हो रही कठिनाई दूर करने का प्रयास सराहनीय है। अब ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समय से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था उन छात्राओं के लिए राहतकारी है जो इस योजना की पात्र हैं। अभी उनको अपने कॉलेज के माध्यम से आवेदन देने के बाद स्वीकृति के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। करीब 1.5 लाख छात्राओं के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं। इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का प्रयास हो। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को सफल बनाने की जरूरत है। साथ ही आगे इनके भविष्य को दिशा देने की भी भरपूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर तक ठीक से प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक बेटियां लाभ उठा सकें। नारी उत्थान के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से गंभीर रहे हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं की उन्नति के लिए कई प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका सुफल है कि शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि बालिकाओं को शिक्षित करने, सरकारी नौकरी में अवसर देने, जीविकोपार्जन के लिए जीविका को आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रयासों से नारी समाज में स्वाभिमान एवं विश्वास जगा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख बिना ब्याज आसान किस्तों में वापसी की व्यवस्था की गई है। पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 50%
आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना तथा कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से बाल विवाह रोकने और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश का परिणाम मिलने लगा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है। इससे बेटियों को लेकर समाज की सोच में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में स्नातक पास करने वाली बेटियों को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पाने में हो रही कठिनाई दूर करने का प्रयास सराहनीय है। अब ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समय से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था उन छात्राओं के लिए राहतकारी है जो इस योजना की पात्र हैं। अभी उनको अपने कॉलेज के माध्यम से आवेदन देने के बाद स्वीकृति के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। करीब 1.5 लाख छात्राओं के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं। इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का प्रयास हो। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को सफल बनाने की जरूरत है। साथ ही आगे इनके भविष्य को दिशा देने की भी भरपूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर तक ठीक से प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक बेटियां लाभ उठा सकें। नारी उत्थान के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से गंभीर रहे हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं की उन्नति के लिए कई प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका सुफल है कि शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि बालिकाओं को शिक्षित करने, सरकारी नौकरी में अवसर देने, जीविकोपार्जन के लिए जीविका को आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रयासों से नारी समाज में स्वाभिमान एवं विश्वास जगा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख बिना ब्याज आसान किस्तों में वापसी की व्यवस्था की गई है।
पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना तथा कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से बाल विवाह रोकने और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश का परिणाम मिलने लगा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है। इससे बेटियों को लेकर समाज की सोच में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में स्नातक पास करने वाली बेटियों को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पाने में हो रही कठिनाई दूर करने का प्रयास सराहनीय है। अब ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समय से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था उन छात्राओं के लिए राहतकारी है जो इस योजना की पात्र हैं। अभी उनको अपने कॉलेज के माध्यम से आवेदन देने के बाद स्वीकृति के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। करीब 1.5 लाख छात्राओं के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं। इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का प्रयास हो। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को सफल बनाने की जरूरत है। साथ ही आगे इनके भविष्य को दिशा देने की भी भरपूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर तक ठीक से प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक बेटियां लाभ उठा सकें। नारी उत्थान के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से गंभीर रहे हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं की उन्नति के लिए कई प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका सुफल है कि शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि बालिकाओं को शिक्षित करने, सरकारी नौकरी में अवसर देने, जीविकोपार्जन के लिए जीविका को आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रयासों से नारी समाज में स्वाभिमान एवं विश्वास जगा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख बिना ब्याज आसान किस्तों में वापसी की व्यवस्था की गई है। पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना
तथा कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से बाल विवाह रोकने और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश का परिणाम मिलने लगा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है। इससे बेटियों को लेकर समाज की सोच में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप।